हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अविनाश। तो आज हम फिर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन को आज फिर से लाए हैं इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे हम एग्ज़ाम में कम टाइम में अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पिछला वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बतलाए हैं और इस वीडियो में भी हम अलजेब्रा के ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बतलाएंगे। धीरे धीरे अलजेब्रा के थोड़ा सा आसान से लेकर के हार्ड क्वेश्चन तक हम चलेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो कल दोस्तों हम वैल्यू पुट वाला एक क्वेश्चन बतलाए थे, आज भी उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। a माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो 2a माइनस 3b प्लस 7c इक्वल टू वाट। ठीक है, अगर a माइनस तो इसका वैल्यू हमें 0 दिया हुआ है इसका मान, और हमको निकालना क्या है 2a माइनस 3b माइनस 7c प्लस 7c, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं सो देखते हैं। अब हम यहाँ से देखिए क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आसान तरीक़ा से सॉल्व कर पाएँ उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि कम समय लगे और एग्ज़ाम में कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ a माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम a को अगर हम बाहर निकालते हैं 1 को तो ये प्लस में आ जाएगा और a इक्वल टू 1 हो जाता है, b इक्वल टू यहाँ से माइनस 2 निकल जाएगा, c इक्वल टू माइनस 1 निकल जाएगा। ठीक है, अगर सभी को जैसे a को a माइनस 1 है, 1 को हम अगर इस साइड ले जाते हैं 0 की तरफ तो a का वैल्यू 1 निकलता है। ठीक है, अब देखें वैल्यू, हम ये वैल्यू तो इसका निकल गया है a b और c का, अब हमको केवल पुट करना है। तो 2a माइनस 3b प्लस 7c का मान निकालना है, हमको यहाँ पुट कर देते हैं हम इसको। तो 2a माइनस 3b प्लस 7c पुट करते हैं। 2a का वैल्यू 1 माइनस 3, b का वैल्यू माइनस 2 प्लस 7 और c का वैल्यू माइनस 1। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 7 1 जो 7 माइनस 7। ठीक है, अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 7, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 आ गया आपका। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये भी वैल्यू पुट मेथड है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है सो आपके सामने है। 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो हमको मान किसका निकालना है, 3a प्लस b प्लस 2c का हमको मान निकालना है। तो हम यहाँ पे हम उसी तरह से ये a का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू हम जब निकालते हैं तो ये 1 जब इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में है, माइनस में चल जाएगा। ये 3 जो है सो मल्टीप्लाई है a के साथ, हम इधर ले आते हैं तो डिवाइड आ जाएगा। a का वैल्यू कितना निकल गया, -1/3 निकल गया। b का वैल्यू यहाँ से 1 निकलता है, c का वैल्यू 3/2 निकलता है। ठीक है, 3 को हम इधर ले आते हैं, -3 को, तो +3, ये 2 जो है सो c के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, 3a प्लस b प्लस 2c का वैल्यू निकालना है। तो 3a का मान कितना आया है, a का वैल्यू निकल के आया है -1/3, तो -1/3 यहाँ पे पुट किए, प्लस b है तो b का वैल्यू 1 पुट किए, प्लस 2c है तो 2 इंटू c का वैल्यू 3/2 यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है,
अब 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से बचा -1 और यहाँ आपका जो है सो आ गया +1 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से 3, -1 + 1 कैंसिल, आंसर इसका आ गया 3। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं। इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ये भी वही उसी टाइप से रिलेटेड है, उसी मेथड से। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है a + b + c का मान दिया हुआ है 8, a-4 का होल क्यूब प्लस b-3 का होल क्यूब प्लस c-1 का होल क्यूब -3, a-4 b-3 और c-1 का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, हमको यहाँ कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस इसमें सिंपली सा काम यही करना है कि a + b + c का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो हमें ऐसा मिनिमम वैल्यू रखना है जिससे a और b और c का मिनिमम वैल्यू रखिए, जिसे ऐड करने पर 8 आ जाए। अब हम a का वैल्यू 4 रख देते हैं, b का वैल्यू 3 रख देते हैं, तो c का वैल्यू हमें 1 रखना पड़ेगा और ये तीनों को हम ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि इसका वैल्यू आप 2 रखते हैं, ठीक है, लेकिन 2 रखिएगा तो यहाँ फिर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगा, इसलिए ऐसा वैल्यू रखिए ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ a-4, हम इसलिए a का वैल्यू 4 रखे हैं ताकि 4 में 4 अगर हम माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम अगर 5 रख देते हैं तो b का वैल्यू हमें 2 रखना पड़ता, तो यहाँ दिक्कत हो जाता, तो इसलिए हम इसको वैल्यू वैसा ही पुट करेंगे जिससे हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर हम a का वैल्यू को 4 रखते हैं, b का 3 रखते हैं और c को हम 1 रखते हैं, तो यहाँ a-4 है, तो a-4 इक्वल टू 4, a का वैल्यू 4, 4 - 4 इक्वल टू 0 हो गया। b का वैल्यू 3 है, तो 3 - 3 इक्वल टू 0 हो गया। c का वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 इक्वल टू 0 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी वही कंडीशन हो जाएगा, यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाता है किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उसका 0 ही आना है, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाता है। ठीक है, अब इससे आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, a + b + c का c इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमें मान किसका निकालना है, a² + b² + c² बाय c² माइनस ab का हमें मान निकालना है। अब हम यहाँ पे देखिए ऐसा क्या मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं जिससे हमें 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, a का मिनिमम वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू मिनिमम रखेंगे, c का वैल्यू भी मिनिमम रखेंगे और ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि यहाँ पे इसका ये जो है सो ऐड करने पर 0 आ जाए और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो आइए देखते हैं, अगर हम a का वैल्यू को 1 रखते हैं, b का वैल्यू को 1 रखते हैं और c का वैल्यू को, यहाँ तो 1 1 2 हो जाता है। ठीक है, तो हमें 0 लाने के लिए c का वैल्यू को -2 रखना ही पड़ेगा, तब यहाँ 0 आएगा। तो हम c को हम -2 रखते हैं। हम सबसे छोटा सा जो सबसे मिनिमम होता है उसको हम पहले पुट करके देखते हैं। तो 1 हम रखें यहाँ पे भी 1 रखें। अब 1 1 तो 2 हो गया, अब हमें 0 लाने के लिए -2 तो रखना ही पड़ेगा। तो a का मान निकल के आ गया, b का मान 1 निकल के आ गया, c का मान भी -2 निकल के आ गया। आप पुट कर दीजिए, a² + b² + c² बाय c² माइनस ab, ये हमें निकालना है। तो इस पे हम पुट कर देते हैं, a का इक्वल टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, b इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस c इक्वल टू -2 है तो -2 का होल स्क्वायर और c² है यहाँ, तो c इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर इंटू ab 1 × 1।
1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4 बाय -2 का स्क्वायर 4 और 1 1 जा 1। यहाँ जब इसको ऐड करते हैं तो 6 आता है और इसको माइनस करते हैं 3 आता है, 3 2 जा 6, 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। और तो चलिए आपके सामने अब एक ये क्वेश्चन है, a + b + c = 0 दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, 1/a² + b² - c² प्लस 1/b² + c² - a² प्लस 1/a² + c² - b² का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जैसा पिछला क्वेश्चन में किए थे वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे। हम a, b और c का मान को ऐसा रखेंगे ताकि यहाँ पे 0 हमें आ जाए। तो हम यहाँ भी वही करते हैं, a का वैल्यू को 1 रखते हैं, b को 1 रखते हैं, c को -2 रखना ही पड़ेगा, तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब a का हमें a = 1 प्राप्त हुआ, b = 1 आ गया, c = -2 आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/a², 1 का स्क्वायर, b², 1 का स्क्वायर माइनस c², तो -2 का स्क्वायर प्लस 1/b², तो 1 का स्क्वायर, c², तो -2 का स्क्वायर और -a², तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 1/a का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर है तो प्लस -2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और अच्छा ये तो माइनस और -2 का स्क्वायर हो जाता है 4। ठीक है, प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, ये आ गया। यहाँ से -1 और +1 कैंसिल, यहाँ से भी +1 -1 कैंसिल, ये आपके पास बच गया 1/, ये 2 - 4 = -2। तो यहाँ से बचता है मेरे पास 1/-2 और यहाँ से बचता है आपके पास 1/4 और यहाँ से भी बचता है 1/4। ठीक है, अब हम जब सॉल्व करते हैं इसको तो 1/-2 है ना, तो 1/2 माइनस में यहाँ पे है और नीचे तो 4 है ही, तो यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 2/4, इसको काटते हैं 1/2, यहाँ -1/2 और यहाँ +1/2, दोनों कैंसिल, 0 आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है x + y = 2z दिया हुआ है। तो x/x - 2 + y/y - 2 का वैल्यू हमें निकालना है। इसका ऑप्शन भी आपके सामने है, a = 1, b = 3, ऑप्शन a 1, ऑप्शन b 3, ऑप्शन c 1/2, ऑप्शन d 2। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए x + y = 2z दिया हुआ है ना। अगर हम तो वैल्यू जो है सो हमेशा मिनिमम लेना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर हम x का मान 1 लेते हैं और y का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है ना। और यहाँ 2z है तो z का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम z का वैल्यू तो निकल के आ गया और x का वैल्यू तो हम यहाँ पे ले ही चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x = 1 है, x हम मान किसका निकालना, x/x - 2 और प्लस y/y - 2 का मान हमें निकालना है। तो x का मान हम कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, बाय x का मान 1 - 1/2 प्लस y का मान हम 0 लिए हैं तो बाय 0 - 2। अब देखिए 2 1 जा 2 में 1 गया तो 1, तो 1/2 ही यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 1 + 1/2
2 और यहाँ से तो खैर 0 ही बच रहा है, ऊपर में 0 है तो 0 बचना ही है। तो यहाँ से हमें क्या हो गया 1/1 -1/2 प्लस 0, ये आपका यहाँ से निकल के आया। यहाँ से हमें निकल के आया था 1/1/2 प्लस 0, ये निकल के आया था। ये 2 को हम हमेशा जब ये 2 को हम ऊपर ले आते हैं तो ऊपर आ गया, 2 1 जा 2 और नीचे 1 है तो 2/1 प्लस 0। आंसर क्या हो जाएगा 2 + 2 यहाँ पे 2/1, ठीक है, 1 2 जा 2, तो ये आपका आंसर निकल के आया। ठीक है दोस्तों, तो ये अलजेब्रा के आज 5-6 क्वेश्चन हम करवाए हैं। कल भी इसी तरह से हम अलजेब्रा के और क्वेश्चन को लेके आएंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा और बहुत मतलब कैसे सरल तरीक़ों से प्रश्नों को हल किया जाए वो तरीका हम आपको बतलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।